जय गुरुदेव दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही चुस्त पुस्त और मंगल पे होंगे। दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल में, जहाँ मैं आपको गीता और गीता से जुड़ी कुछ बातें बता रहा हूँ। तो दोस्तों, हमने देखा था कि हमने अध्याय 1 पूरा कंप्लीट कर लिया है और उसी के साथ साथ मैं अध्याय 2 स्टार्ट करने वाला हूँ। अध्याय 2 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अध्याय 1 का कंक्लूजन बताने वाला हूँ। आखिर अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच में जो संवाद हुआ उसका क्या कंक्लूजन हुआ, अध्याय 1 का क्या कंक्लूजन है। और साथ के साथ मैं आज आपको सांख्य योग के बारे में बताने वाला हूँ, जो भगवान श्री कृष्ण ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से गीता में समझाया है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। तो कंक्लूजन ये है अध्याय 1 का कि अ, सबसे पहले तो हमको ये जानना होगा कि अर्जुन इस समय बहुत दुविधा में है, क्योंकि वो सोच रहे हैं, डिलेमा में है, कॉन्फ्लिक्ट्स में है। तो भगवान श्री कृष्ण जैसा सखा, भगवान श्री कृष्ण जैसा परम मित्र उनकी मदद कर रहा है बाय द हेल्प ऑफ गीता। तो दोस्तों, हमारे जीवन में भी हम बहुत बार, अनेकों बार या बहुत बार हम अर्जुन की सिचुएशन में होता है, लेकिन हमारे जीवन में कोई ऐसा श्री कृष्ण जैसा कोई साथ में कोई दोस्त खड़ा हुआ नहीं है जो हमको उस समय अज्ञानता दूर करके प्रकाश के राह पे ले जाए। तो इस वजह से भगवान श्री कृष्ण ने बहुत ही खूबसूरत बुक, बहुत ही अपनी खूबसूरत वाणी में गीता का वर्णन किया और गीता को बोला। उसको पढ़ते ही हमें सब चीज समझ में आने लग लग जाती है कि क्या भक्ति है, क्या कर्म है। और उससे हम अपने जीवन की दुविधा, कॉन्फ्लिक्ट्स, डाउट्स को रिमूव करते हुए जल्दी निर्णयात्मक स्थिति में हम आ सकते हैं और जल्दी हम फैसले ले सकते हैं। देखिए, अर्जुन क्या है ना, अर्जुन अभी इस समय सोच रहे हैं, वो दुविधा में है बहुत, उनको आगे क्या क्या करना चाहिए। इस वजह से ही सारे डाउट्स आ रहे हैं। जहाँ मैं देखूँ, आपको दुर्योधन के बारे में आपको मैं बताऊं, तो दुर्योधन इस समय बहुत खुश है, क्योंकि वो परिणाम के बारे में सोच ही नहीं रहा, बस उसको तो लड़ना है। तो इस युद्ध में देखिए, जो शक्तिशाली, जो पावरफुल है, जो भगवान का मित्र है, वो कितनी दुविधा में है। और जो इंसान एकदम अपोजिट है, जो मतलब बिल्कुल मतलब अज्ञानी है, जिसमें जो अधर्मी है, जो गलत है, वो बहुत ही खुश हो रहा है। अरे भाई, मेरे को तो युद्ध लड़ने का मौका मिल रहा है, मैं तो युद्ध लड़ूंगा। कब युद्ध आए, कब कब युद्ध आए। मतलब वो तो इस पल का बेसब्री से इंतजार कर रहा था कि मुझको तो युद्ध लड़ना ही लड़ना है। और जहाँ पे देखा जाए कि अर्जुन जैसा महायोद्धा, पराक्रमी, महारथी, वो इस समय दुविधा में आ चुके हैं, बहुत ही दुविधा में आज वो आ चुके हैं। तो ये बुद्धिमानी व्यक्ति की पहचान होती है। यदि आपके दिमाग में यदि कंफ्यूजन आ रहा है, तो आप इसका मतलब ये मत समझिए कि आप गलत कर रहे हैं। अर्जुन इस समय सप्रेस्ड कंडीशन में, सप्रेस्ड हो चुके हैं बहुत। कैसे? वो देख रहे हैं कि सामने कौन है, उनके मित्रगण है, पौत्रगण है, उनके गुरुजन है, उनके चाचा ताऊ मामा है। इन सब कंडीशन की वजह से अर्जुन इस समय सप्रेस्ड हो चुके हैं बहुत ज्यादा। तो वो भगवान से मदद ले रहे हैं। अब कुछ दिनों पहले मुझसे ये किसी ने सवाल पूछा कि गीता ही क्यों। तो दोस्तों, आप ये बात देखिए कि देखो, गीता क्या है? क्या गीता कोई धर्म से रिलेटेड बुक है क्या? आप मुझको ये बताइए। नहीं है। गीता वो बुक है, द वे ऑफ लाइफ, कि जीवन जीने का तरीका कैसा होना चाहिए, वो इस बुक में सिखाया है। गीता के इन सभी श्लोकों में कभी भगवान ने ये नहीं बोला, किसी मंदिर का शब्द यूज नहीं करा। आप देखना गीता को, यदि पढ़ो गीता को आगे और मेरे साथ साथ, तो आप देखोगे कि भगवान श्री कृष्ण ने कभी मंदिर शब्द का कभी यूज नहीं करा। तो भगवान श्री कृष्ण ने कभी किसी धर्म के रिलेटेड स्पेसिफिक किसी चीज को समझाया नहीं। बस ये बताया कि जीवन जीने की कला कैसी है, जीवन जीने की आर्ट कैसी है, कि आप कर्म योग के साथ साथ भक्ति योग के साथ साथ कैसे तू मुझको पाए, और सारे काम इस भौतिक जगत में रहते हुए तू अपने सारे कर्म भी कर और तू मुझको भी पा। तो ये सब चीज भगवान श्री कृष्ण ने बहुत खूबसूरत तरीके से गीता में समझाया है और सभी चीजों का वर्णन करा है। अब यदि हमको जीवन में कोई भी काम स्टार्ट करना होता है, तो उसके लिए सबसे पहले क्या आता है? थॉट, दिमाग में।
थॉट के बाद वो चीज एक्शन में कन्वर्ट होती है। एक्शन में कन्वर्ट होती है वो चीज, लेकिन पहला सबसे मेन चीज क्या होता है? थॉट। अब इस समय अर्जुन क्या कर रहे हैं? सोच रहे हैं बहुत। तो इस कंडीशंस को बोलते हैं अनविक्षिकी, जो कि चाणक्य और चाणक्य नीति ने बहुत ही खूबसूरत वे में समझा रखा है। कि पहले चाणक्य यूं यूं कहते हैं कि पहले आप सोचो, पहले आपकी थिंकिंग पे वो हमेशा वो करते हैं। तो जैसे जब चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को ट्रेनिंग दी थी, तो उन्होंने उसको सबसे पहले अन्विष्क की एक सब्जेक्ट है, उसको पढ़ाया था कि सोचते कैसे हैं। कि यदि सही ढंग से सोचेगा, तो रिजल्ट जो एक्शन होगा वो भी सही लेगा, और जो उसका एक्शन जो उसका रिजल्ट होगा वो भी बहुत ही बेहतर होगा। तो उन्होंने अन्विष्क की नाम की एक सब्जेक्ट है, वो राजा को समझाई थी। तो इसी तरीके से अर्जुन भी इस समय सोच रहे हैं। और मैं तो यूं कहना चाहूंगा कि भगवान श्री कृष्ण है ना, वो मतलब वर्ल्ड के, पूरी यूनिवर्स के सबसे बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर है यार। मतलब उनसे बेहतर कोई नहीं है। मतलब वो पूरा समझा रहे हैं कि यार अर्जुन, इस कंडीशन में देखो ये करना चाहिए, उस कंडीशन में देखो वो करना चाहिए, वहां देखो ऐसा करना चाहिए, उस कर्म से ये होगा, उस कर्म से वो होगा। साथ के साथ वो भक्ति का भी भगवान श्री कृष्ण उसको ज्ञान दे रहे हैं। और भगवान श्री कृष्ण के बारे में एक और बात, कि भगवान श्री कृष्ण, आप कह सकते हो, वर्ल्ड के अभी तक के सबसे बेस्ट साइकोलॉजिस्ट भी है। जो मन का खेल समझता है, जो बुद्धि का खेल समझता है, वो साइकोलॉजिस्ट। और भगवान श्री कृष्ण से अच्छा साइकोलॉजिस्ट तो कोई है ही नहीं इस दुनिया में, जिसने इतनी मुश्किल कंडीशन में, देखो ना, अर्जुन क्या बोल रहा है कि मैं युद्ध नहीं लड़ सकता। क्योंकि अर्जुन को ये बात पता नहीं है, अर्जुन ये बात फील ही नहीं कर पा रहा कि वो जो बोल रहा है और वो जो कर रहा है वो दोनों सेम है या फिर नहीं है। मतलब अर्जुन एक क्षत्रिय है, और क्षत्रिय का सबसे पहला कर्मा क्या होता है, पहला धर्म क्या होता है? कि लड़ना, फाइट करना। और अर्जुन जैसा धनुर्धर, अर्जुन जैसा महारथी ये बोले कि मैं नहीं लड़ सकता, यदि वो कौरव मेरे को वो निहत्थे मार भी दे तो भी मुझको एक्सेप्टेड होगा। जब उसने ऐसे वर्ड्स बोल दिए, तो अर्जुन जो बोल रहा है उसको फील नहीं कर पा रहा। तो इस समय उसको भगवान श्री कृष्ण की नीड है। भगवान श्री कृष्ण आल्सो कॉल्ड एज द साइकोलॉजिस्ट, द फादर ऑफ साइकोलॉजिस्ट। ठीक है। तो यहाँ से ये बात क्लियर होती है कि जीवन में यदि कभी भी हमें कोई भी कार्य करना होता है, तो उसके लिए सबसे बेसिक चीज क्या है? थॉट। उसके बाद हमको बाहर की यात्रा स्टार्ट करनी है, तो हमको पहला वाला कदम रखना पड़ता है। जब भी हमारे मन में कोई द्वंद होता है, जीवन में कोई द्वंद होता है, तो उसको पार करने के लिए हमको द्वंद में कूदना पड़ता है। तब जाके वो सिचुएशन पार होती है। इस तरीके से भगवान भी अर्जुन को ये समझाएंगे आगे कि तू भी युद्ध लड़, कर्म कर। अब हम अपने जीवन में देखें, तो हम एक मनुष्य हैं, और मनुष्य होने के नाते हमारा एक कर्तव्य होता है कि कर्म करना, और हमेशा हम अपने कर्मों से भागते रहते हैं। जिस तरीके से अर्जुन एक क्षत्रिय है, और क्षत्रिय का क्या धर्म है? कि युद्ध को लड़ना, युद्ध में पार्टिसिपेट करना, इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट कि आप जीतो या हारो, लेकिन युद्ध तो लड़ो। इस तरीके से हम मनुष्य हैं, हम इंसान हैं, और इंसानों का क्या सबसे बड़ा कर्तव्य है? कि कर्म करना, अच्छे कार्य करना। तो यहाँ से ये सारी बातें क्लियर होती है जो भगवान ने अर्जुन को बताई है। और आगे सब इन सारी बातों पर चर्चा होगी। अब उसके बाद सेकंड चीज ये आती है दोस्तों, सेकंड अध्याय लेने से पहले, सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मुझे बहुत मतलब इम्पोर्टेंट चीज हमको समझानी पड़ेगी, जिसका जिक्र सारे ग्रंथों में हुआ है। वो है सांख्य योग। सांख्य योग क्या है? तो सांख्य योग किस मतलब का मतलब है कि किसी भी चीज को समझना, और हकीकत जैसी है उसको वैसे देखना, इज कॉल्ड एज सांख्य योग। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लो आप सो रहे हो, आप नींद में हो, और आपने ये सपना देखा कि एक शेर है, उसने आप पर हमला करा है, और उसने आपको मार दिया। ठीक है? उसी समय जैसे वो आपको मारने वाला होगा ना, आपकी आंखें खुल गई ऐसे, तब आपको ये लगता है कि यार ये सब सपना था, ये एक्चुअल कंडीशन नहीं है। इज कॉल्ड इज द ड्रीम। तो जब हम हकीकत को पहचान लेते हैं ना, उसको बोलते हैं सांख्य योग।
इस सांख्य योग का मतलब ये कतई नहीं है कि किसी भी चीज को काउंट करना और फिर योग करना। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। सांख्य योग का मतलब ये है किसी भी चीज को समझना, अंडरस्टैंडिंग होना किसी भी चीज की, सब वो सफिशिएंट है, और उसके बाद एक्शन लेना। जब आपने पहचान लिया कि वो एक सपना था, वो हकीकत नहीं है, तो उसको बोलेंगे सांख्य योग। ठीक है। तो जैसा कि इसके अंदर ये है कि जब हम ये पहचान जाते हैं कि जब रियल क्या है और अनरियल क्या है, तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तू ये पहचान सबसे पहले कि रियल क्या है और अनरियल क्या है, शाश्वत क्या है और क्षणभर मूल क्या है। उसके साथ में ये पहचान कि क्या चेंजलेस है और क्या एवर चेंजिंग है। जो आत्मा है वो चेंजलेस है, वो हमेशा तेरे साथ में रहेगी। और जो तेरा जो शरीर है, जो लोग है आसपास के, जो सामने जिन लोगों को तू देख रहा है, जिनसे तू युद्ध लड़ने वाला है, वो आज भी हैं, कल भी रहेंगे और पहले भी थे। वो हमेशा चेंज होते रहते हैं। मेरा शरीर है, ये हमेशा चेंज होता रहता है। तो इस पे से ध्यान हटा के अपने सोर्स, अपने केंद्र, अपने सूक्ष्म यानी अपनी आत्मा पे ध्यान ध्यान लगा, यानी मुझ पे ध्यान लगा। तो ये सभी चीज भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं। और यही एक सांख्य योग है कि जैसे हमारे हम इस जीवन में रहते हैं तो हमको भौतिक एलिमेंट्स की नीड पड़ती है, और आत्मा और भगवान इस प्रकृति के परे हैं। तो किस तरीके से इमोशनल अटैचमेंट आत्मा का इन भौतिक जगत से कट कट करके भगवान में लगाया जाए, उसी को बोलते हैं सांख्य योग। ठीक है। तो सांख्य के 24 एलिमेंट है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। जो तन के मात्र पर है उसके 5 एलिमेंट है: साउंड, स्मेल, टच, टेस्ट एंड कलर। तत्व के अनुसार 5 एलिमेंट है: अर्थ, एयर, वाटर, फायर एंड ईथर। कर्मेंद्रिय के अनुसार भी 5 एलिमेंट है: स्पीच, लेग्स, हैंड, एनस एंड जेनिटल। और नॉलेज एक्विजिशन के अनुसार भी 5 एलिमेंट्स हैं: ईयर्स, आईज, टंग, नोज। और सेंट्रल बॉडी के अनुसार भी 3 एलिमेंट आते हैं। तो मैंने आपको 20 बता दिए। फिर उसके अनुसार 3 एलिमेंट आते हैं: बॉडी, मन और अहंकार, यानी बुद्धि, मन, अहंकार। ठीक है। और एक सबसे लास्ट आता है आपकी खराब चेतना। खराब नहीं बोलूंगा, आपकी अज्ञान चेतना बोलूंगा मैं। तो अज्ञान चेतना वाली कौन सी है? जो चेतना जो भौतिक वर्ल्ड में व्यस्त है, जो ये नहीं मानती कि भगवान में भक्ति हमको करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो वो वाली चेतना 24वां एलिमेंट है। आप इसको मेरे गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी इसको बहुत ही अच्छे वे में समझाते हैं सांख्य योग को। कि जैसे मान लो आपने चश्मा पहना हुआ है ना, और आप कुछ क्षण बाद, कुछ टाइम बाद आप चश्मे को उठा के आप यहाँ लगा लेते हो ऊपर अपने हेड पे, और आप कुछ काम करने लग गए। लेकिन आप कुछ समय बाद ये भूल गए कि चश्मा कहाँ मैंने रखा हुआ है, और आप इधर उधर उसको ढूंढे जा रहे हो कि भाई मेरा चश्मा कहाँ है, मेरा 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 चश्मा कहाँ है, चश्मा कहाँ है, चश्मा कहाँ है, चश्मा कहाँ है। लेकिन आपके किसी दोस्त ने, किसी फ्रेंड ने आपको ये बता दिया कि यार चश्मा कहीं और नहीं, वो चश्मा तूने तुम्हारे हेड पे लगा रखा है। ओ, ये बात है, चश्मा हेड पर है, मैं उसको कहाँ कहाँ उसको ढूंढ रहा हूँ। फिर आपने उसको यहाँ से उठा के वापस से उसको यहाँ पे लगा लिया। कहने का मतलब ये है, किसी चीज का ज्ञान होना, किसी चीज को समझना। जब आपने किसी चीज को समझ लिया, तो आपको एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं है। जब आपने किसी चीज को समझ लिया कि कौन सी चीज कहाँ है, कैसी है, क्या है, तब वो ऑटोमेटिक हो जाती है। तो सांख्य योग में कपिल ने बोला है कि ये नेचर ऑटोमेटिक है। ऑटोमेटिक कैसे है? उन्होंने एक एग्जाम्पल के तौर पे बताया कि जैसे मान लो काऊ है, काऊ घास खाती है, ठीक है, और फिर घास खाने के बाद वो डाइजेस्ट होता है और उससे फिर मिल्क बनता है। तो ये ऑटोमेटिक है, सब वो सभी चीज। इसमें ईश्वर की नीड नहीं है। जो चीज का कारण पहले से है उसका कार्य होता है। ठीक है। लेकिन
इस थ्योरी को थोड़ा और एक्सटेंड करते हैं, थोड़ा और इसके अंदर जाते हैं, तो यदि हम आस्तिक वे में यदि हम इसको देखें, तो हमको भगवान की नीड होती है। कैसे? क्योंकि अब उसकी थ्योरी में तो उसने ये बताया है कि ऑटोमेटिक है, लेकिन उससे एक सवाल आता है कि काऊ ही क्यों? भैंस भैंस क्यों नहीं? भाई कुत्ता मतलब कुत्ता क्यों नहीं? भाई कुत्ता भी तो घास खाएगा, फिर उससे तो दूध नहीं नहीं निकल रहा ना। तो भगवान ने हमको जैसा बनाया है, जिस प्रवृत्ति का बनाया है, जिस स्वभाव का बनाया है, उससे वो चीज प्रोड्यूस हो रही है, तो उसका श्रेय भगवान को ही जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी चीज को समझना ही सांख्य योग है। किसी भी चीज की पूरी अंडरस्टैंडिंग होना वो सांख्य योग है। आप समझ सकते हैं कि जैसे मान लो आपको किसी जड़ को पानी डालना है। अब जड़ की पहचान करना कि भाई जड़ कहाँ है और उसमें पानी डालना भक्ति योग का वही सांख्य योग है दोस्तों। तो ये सब चीजें आपको आने वाले अध्याय में, आने वाले चैप्टर्स में देखने को मिलेगी कि भगवान श्री कृष्ण कैसे अर्जुन की दुविधा को दूर करते हैं और उनको सांख्य योग, कर्म योग और सबसे मेन भक्ति योग सिखाने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं और उनको समझाते भी है। और वही चीज हमको अपने जीवन में उतारनी है, क्योंकि मैं तो ये समझता हूँ कि हम अपने अपने जीवन के अर्जुन हैं। हम स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ से, लाइफ का पैटर्न जीतना चाहते हैं, और हमको भगवान श्री कृष्ण की नीड है। तो भगवान श्री कृष्ण कहाँ है? भगवान श्री कृष्ण जैसा हमारा कोई दोस्त तो नहीं है, क्योंकि इतना ज्ञानी मैं नहीं समझ सकता हूँ कि शायद कोई आपका दोस्त हो, चाहे कैसा भी क्या इंसान हो। तो हमको सिर्फ एक ही बुक की नीड है, वो है श्रीमद् भागवत गीता। यदि हमने इसको पढ़ लिया ना तो सभी प्रॉब्लम सॉल्व है यार। ये बुक कोई मतलब कोई रिलीजियस बुक नहीं है। ये बुक वो है द वे ऑफ लाइफ, द आर्ट ऑफ लाइफ, कि यार आपको लाइफ जीनी कैसे है। आपको सारे बैटल्स लड़ते हुए भी, जीवन के सारे बैटल्स आपको लड़ने हैं, उनसे निकलना है, उनसे पार जाना है, और अपनी इंद्रियों पे वो करते हुए भगवान की सेवा भी करनी है। तो इस सभी चीजों में ये समझा रखा है कि वो कैसे होगा। उन सब चीज के सारे सॉल्यूशन इसमें मौजूद है। आने वाले चैप्टर्स में हम बहुत जानेंगे गीता के बारे में। अभी तो ये इंट्रोडक्शन ही था, अभी तो ये अध्याय एक तो स्टार्टिंग ही होती है कि अर्जुन सोचते हैं, फिर उनको भगवान श्री कृष्ण गाइड करते हैं। तो आप मेरे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए। हम लोग सारे पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे, आप लोगों से डिस्कस करेंगे कि आपकी इसमें राय राय क्या है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और आशा करता हूँ आपको ये मेरा कंटेंट या मेरी ये जो गीता का ये सेशन है, ये बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। इसके साथ आज्ञा लेता हूँ आप लोगों से। जय हिंद, जय भारत।